तो हम वैष्णव सदाचार सीरीज जो है उसका आज पांचवा या चौथा पांचवा भाग, शायद होपफुली लास्ट होगा आज। फिर चर्चा करेंगे। तो आप कुछ बताना चाहेंगे? पिछले रविवार हमने जो चर्चा की थी, कुछ पॉइंट्स किसी को याद है तो? हरे कृष्णा, बोलिए। शास्त्रों का, हाँ, क्या पढ़ा था? बोलिए। डाउट नहीं रखना चाहिए। यस, शास्त्रों को शुद्ध अवस्था में पढ़ना चाहिए और संशय नहीं। गीता में कृष्णा कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो डाउटफुल सोल का विनाश हो जाता है। जो डाउटफुल है, शक्की आदमी है, जो शक्की, उसका क्या हो जाता है? विनाश। तो शक्की तो है, लेकिन शास्त्रों पर शक नहीं होना चाहिए। तो अगर शक हो, कभी डाउट आए, तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। ओके, और कुछ? हाँ, नहीं, बीच में रुक रुक के नहीं, बीच में गैप दे दे के नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो आपने पढ़ा, ये अच्छा नहीं लगा, ये टॉपिक छोड़ दिया, एक शास्त्र को गैप दे दे के नहीं पढ़ना है। और जैसे आज आपने कुछ भगवत गीता पढ़ी, कल मान लो अगर आपने भागवतम को पढ़ना पढ़ तो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जो पढ़ना ऐसा नहीं बीच में गैप दे दिया, तो छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना, वो मतलब था उसका। ठीक है, तो ठीक है, शास्त्रों को छोड़ के नहीं पढ़ना है, रिस्पेक्ट देनी उसको। ऐसा नहीं कि हम जो पसंद है वो पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है। और सर्विसेज क्या था? यस, जो सेवाएं हमें वो करनी चाहिए नम्र हृदय से। ऐसा नहीं मुझे यही सेवा करनी है, ये अच्छी वाली करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आता है किस आप लोगों के विचार आता है ऐसा, ये वाली करेंगे, काश ये वाली मिल जाती सेवा, आता है ना? उसमें गलत नहीं है उसमें, पर वैसा दिखाना नहीं है। मन ना करे तो भी जो सेवा आ रही हो, किस किस का मन करता है कि ये काश ये वाली मिल जाती तो ठीक था। हम्म? होता है ना? पर अगर मन तो बहुत कुछ कर बोलता है ना तो हमको आगे बढ़ना है तो मन को मारना आना चाहिए। तो अगर हमारी योग्यता है लेकिन मन नहीं है तो करना चाहिए। योग्यता ही नहीं है, उस करने लायक ही नहीं है हम लोग। अब हम बोलते हैं नंदिनी माता जी आपने छत पे पेंट करना नीचे खड़े खड़े, तो अब मैं कैसे करूं? तो नहीं कर सकते ना। हाँ, तो बोलेंगे नहीं आपको टेबल दिया जाएगा, हाँ तब कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जहाँ है ना, जो हमारे, तो फिर अगर कोई जैसे कोई ऐसी सेवा है जो दूसरा भक्त अच्छे से कर सकता है तो, लेकिन अगर हम कर सकते हैं, हम योग्य हैं, भगवान ने वो कला दी है, तो हमको वो करना चाहिए। ठीक है, तो हमने सेवाओं से संबंधित की थी लास्ट टाइम बात। ओके, लास्ट पॉइंट क्या था यार? देखिए, जस्टिफिकेशन नहीं करनी चाहिए अगर गलती होगी तो फिर ऐसा नहीं कि गलती को ना, उस गलती को सही बदलने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, जैसे कृष्ण करते थे ऐसा। एक बार कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण क्या करते थे, मेनली काम क्या था जब छोटे थे वो? खेलना कूदना, मक्खन चोरी। तो एक बार मक्खन चुराते हुए पकड़े गए, मुंह पे भी लगा हुआ है, ठीक है, और देख भी लिया। और यशोदा माता ने पूछ लिया कि आपने मक्खन खाया है? कृष्ण ने बोल दिया नहीं खाया। तो अब यहाँ तो भगवान ने बोल दिया अभी, तो भगवान ने कहा अब तो बोल दिया, अब प्रूफ करूंगा कि नहीं खाया। तो भगवान कर सकते हैं वैसे। तो भगवान से यशोदा माई कहती है कि अच्छा झूठ बोल रहे हो, हैं सरे हम, तुमको देखा है मैंने। हम्म? तो कृष्ण ने तो बोल दिया था, अब कृष्ण ने ठान लिया अभी, है ना,
कि अब झूठ बेशक अब मुंह से निकल गया तो अब इसको प्रूफ करेंगे अब। तो कृष्ण कर सकते हैं ऐसा। तो यशोदा माता ने पूछा कि आपने, है ना, कि मैं देख रहा हूँ तो कृष्णा झूठ मत बोलो, तुम्हारे मुंह पे भी लगा है, ऐसा थोड़ा होता है सरेआम झूठ बोलो तुम, मैंने नहीं खाया। हाँ, बोले माता मैं कैसे खाऊंगा मक्खन, देखो कहाँ टांग के रखती हो तुम मक्खन। तो मक्खन की जो मटकी थी बहुत ऊपर टांग के रखती थी यशोदा माता। कृष्ण क्या करते, पत्थर वत्थर मार मार के फोड़ के खा लेते थे। पर बहाना क्या मारे अभी, हाँ, मैं बालक भैयन को छोटो, माखन किस विधि पायो, मैं नहीं माखन खायो। तो बोला अच्छा ठीक है। हाँ, तो फिर कृष्ण ने क्या किया, तो भजन है इसका, हमने एक बार चर्चा भी की थी इसका। हाँ, फिर कृष्ण ने कहा, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह पे दिख रहा है ना मुझे, है ना, छोटो वोटो क्या मतलब है, दिख रहा है ना मुंह, जो दिख रहा है उसको कैसे टालते हो। तो ने कहा माता ठीक है दिख रहा है, मान लिया मैं, दिख रहा लगा हुआ है। कृष्ण मिटाना भूल गए मुंह से। एक्चुअली जो मेरे दोस्त लोग हैं ना, ये बड़े बदमाश है, इन्होंने लगाया एक्चुअली, इन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़कर, दो ने हाथ पकड़े, दो ने मुंह में लगाया, खुद खा के भाग गए और मेरा नाम लगा दिया। बोले कृष्णा कौन दोस्त है यहाँ पे, कोई तो दिख नहीं रहा, तुम अकेली हो। तो कृष्णा सोचा ये भी नहीं चला, तो प्रूफ तो करना था कि नहीं खाया। हम्म। बोला अच्छा ठीक है माता, खाया है ना मैंने, आपको लग रहा है आज से मुझे काम नहीं होगा, गुस्सा दिखाया है ना, ये लाठी दे देती हो और कंबल देती हो, जाओ बोले बछड़ों को चराओ, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, है ना, या तो बोल दो कि तुमने नहीं खाया, या तो मैं नहीं जाने वाला। तो यशोदा माता ने नहीं मानी। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, और गुस्सा होगी। अच्छा, होता ना, मेरा मेरा लड़का होके मुझे ही ऐसा होता ना कि अरे, कई बार घर में होता ना कि हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो मम्मी क्या बोलती है फिर, अच्छा कैसे नहीं करेगा तू, मैं देखती हूँ, ऐसे होता है ना, है ना। तो फिर क्या बोला, कृष्णा ने कहा कि मेरे पास टाइम ही कहाँ है खाने का, एक और बहाना, बहाने पे बहाने बहाने, ये हम क्या बता रहे हैं, जस्टिफिकेशन। पर कृष्ण के मुख पे तो हर चीज अच्छी लगती है, जस्टिफिकेशन भी अच्छी लगती है, लेकिन तो कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है माता आप बोली, मैंने माखन खाया, मेरे पास टाइम है माखन खाने का क्या, टाइम देखो, मेरा टाइम सुबह से लेके पूरा शेड्यूल गिना दिया उन्होंने। हाँ, भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहे पठायो। मधुबन में भोर भयो, तुमने पठायो मतलब भेज दिया मुझे। चार प्रहर बंसीवट भटक्यो, साँझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। पूरे दिन भटक के शाम को घर आ रहा हूँ थका हारा, तुम बोले माखन खाए, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। फिर भी नहीं मानी, फिर क्या करें अभी, कृष्णा सोचा अब एक और पैंतरा तारीफ कर दें थोड़ी, कि माता तुम कितनी अच्छी हो, हरी हो मोरी मैया, हरी प्यारी मोरी मैया, वो सुंदर सुंदर मोरी मैया, कैसी न्यारी मोरी मैया, मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली, ओ इनके काहे मैं क्यों आयो री मैया मोरी, मैं कब माखन ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं, गाइए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। तो ये बताया मेरे पास टाइम ही कहाँ है, ये भी नहीं चला पैतरा। हाँ, माखन खाने के लिए बहुत टाइम चाहिए क्या। लास्ट में फिर कृष्ण ने क्या बोल दिया, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि यशोदा माता को मानना ही पड़ा। क्या बोल दिया, मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो बनायो जायो मोरी मैया मोरी, मैं नहीं मानता
भैया मोरे, मैं नहीं रे माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो भैया मोरे, मैं कब माखन खाऊं भैया मोरे, मैं माखन खाऊं। कि मैया तुम्हारे हृदय में कुछ मेरे प्रति ना पार्शियलिटी है एक्चुअली। तुम बलराम को, यशोदा को ज़्यादा प्यार करती हो और शायद तुम मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए मेरी गलती ना होने पर भी मुझे डांट रही हो। ऐसा तो आदमी तभी कर सकता है कि किसी की गलती ना हो फिर भी उसे डांटा जा रहा है। और कृष्ण को तो बनानी थी बात कि तुम्हारे हृदय, तो बस यहाँ पर फिर यशोदा माता पिघल गई कि ठीक है ना, मेरा सच बोलते ना कि ऐसे सच का ऐसा प्रूफ करा के क्या लाभ कृष्ण, जिससे कृष्ण का दिल ही टूट जाए। तो कृष्ण ने क्या बोला, ओ कन्हैया मोरे, ओ लल्ला मोरे, नहीं माखन खाए, नहीं माखन खायो रे माखन खायो, माखन खायो कन्हैया मोरे, नहीं माखन खायो। तो अब कृष्ण ने जस्टिफाई कर दिया, झूठ बोला, जस्टिफाई करके प्रूफ भी कर दिया। जस्टिफाई मतलब ये जो हमने सब बताया ना, दोस्तों ने जबरदस्ती लगा दिया मुंह पे, मैं वहां कैसे पहुंचूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं खाने का, या कभी झूठ मूठ तारीफ कर दिया, रे आप तो इतने अच्छे हैं, अपनी बात बनाने के लिए। दीज आर ऑल जस्टिफिकेशंस। अपनी गलती को ना मानना भक्तों को नहीं करना चाहिए। कृष्ण करते हैं तो अच्छा लगता है, हमारा शुद्धिकरण होगा, हम करें तो शुद्धिकरण नहीं होगा, हम नीचे गिरेंगे भक्ति से। तो कृष्ण को का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। लेकिन कृष्ण झूठे नहीं है, लास्ट में मान भी लिया। लास्ट में क्या बोला कृष्ण ने, ओ मैया मोरी, सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया, ओ मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया, ओ मैया मोरी, मैंने ही माखन। बोले मैया आप ऐसे कंफ्यूज हो रही हो, शुरू से तो बोल रहा हूँ मैंने ही माखन खायो, और आप सोच रहे हो मैंने ही माखन खायो। तो कृष्णा कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हम भी कई बार ऐसे जस्टिफिकेशन कर देते हैं, है ना। अरे मैं तो बोल रहा था शुरू से, जब लास्ट में हमारी नहीं चलती भक्त की, झूठ पकड़ा गया, लास्ट में बोलते अरे मैं तो सच ही बोल रहा था प्रभु जी, आप मेरे को बोलने का मौका नहीं देते। तो ये गुण आता कृष्णा से ही है वैसे। हाँ, लेकिन कृष्ण के जो गुण है, जैसे चोरी, माखन चोरी, लोग चोरी करते हैं, है ना, लेकिन ये प्रवृत्तियां जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण जो भी कार्य करते हैं वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है। वो लीला है, इसलिए उसको लीला बोलते हैं। हम जो करते हैं वो लीला नहीं होती, वो क्या है, वो बाय फोर्स कर रहे हैं हम। कोई चीज अगर कोई झूठ बोल रहा है ना, उसकी आदत बन चुकी है वो बोलने की, ऐसा लीला कर रहे हैं, लीला है। आनंद, मतलब वो कहते हैं ना, अभी वो आ गया है, अभी वो जैसे कहीं को चोरी की आदत पड़ जाती है। एक बार एक भक्त थे, मतलब भक्त बाद में बने हुए, एक व्यक्ति थे वो, तो भक्तों के संग में आ गए भी, लेकिन चोरी की आदत थी। भक्तों के संग में आया, लेक्चर में सुना चोरी करना गलत है, तो थे तो चोर वो। हाँ, तो चोरी करना गलत है, ये सब पता लगा कि गलत बात है ना। पता तो पहले भी था, लेकिन अब भक्तों के संग में आके विश्वास बढ़ा। तो एक बार यात्रा गई, यात्रा में सब चले गए, अभी चोर तो अभी नया नया भक्त था, और चोरी तो आदत गई नहीं थी पूरी। तो घर में अभी जा रहे, जैसे कहीं ट्रेन में जा रहे भी मान लो, अभी सुबह उठ गया, अभी सब सो रहे, वो जाग रहा है, वो चोर था। चोर का तो बिजनेस टाइम और रात का ही टाइम है मेन। तो वो क्या करे, चोरी तो कर नहीं सकते, भक्तों के संग में आए, भक्तों की चोरी कैसे करें। तो क्या करने लगे, एक भक्त का सामान उठाया, दूसरी की जगह रखा, उसका उठाया उसकी जगह, उसका उसका सबका उथल पुथल कर दिया। सुबह उठ के सारे देख रहे हैं ना, है ना, मतलब किसी का बैग किसी के हाथ में, किसी का पर्स किसी के पास, और सब एक दूसरे को रह रहे थे ना, तो बताया उसने कि नहीं मैंने किया था, एक्चुअली क्या ना, मेरे वो हाथ में खुजली हो रही थी चोरी की, तो क्या करूं अभी।
कुछ तो करना था तो उथल पुथल कर दिया। हाँ, तो हम लोग क्या है, अपने को वश नहीं कर पाते इसलिए करते हैं। और जब कृष्ण करते हैं चोरी या कोई भी उस वो कृष्णा अपनी इच्छा से करते हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लीला। और हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, गलत कृत्य। यस, गलत कृत्य हो। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हमारा था वॉलेंटरली एडमिट मिस्टेक, ये था, ये नहीं था, रेलिश। हाँ, गिल्टी करो, गिल्टी फील करना है, फील फॉर्चुनेट इफ गुरु पॉइंट्स आउट, होगा था मिस्टेक। यस, somebody relish, if somebody relishes the defeat, signals of Krishna's mercy upon us। अपनी हार मानना, अगर हम गलत कर रहे हैं, है ना, और हमें कोई बता रहा है कि आप गलत हैं, तो हार मान लो कि हम गलत हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये हम कई बार नहीं मान पाते हैं, ये आज एक दिन का नहीं है खेल, लाखों जन्मों से क्या है कि हमारे हमने क्या किया है, डेवलप, हमारा जो अहंकार होता है एक, हम हम अपने आप को नीचा नहीं देख सकते एक्चुअली, है ना, हर व्यक्ति के सबकी प्रवृत्ति होती है कि, है ना, कि हम थोड़ा, लेकिन ये हमारी गलती प्रूफ हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है उससे। तो वो ईगो हर्ट होता है तो उसको हर्ट ना हो इसलिए क्या है, हम जस्टिफाई करते हैं इसलिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, प्रॉब्लम क्या है झूठ के साथ, एक झूठ बोलने के लिए बोलते हैं ना, फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं एक्चुअली, और बाद में क्या वो एक झूठ बोलना एक कल्चर बन जाता है, हैबिट बन जाती है। तो अगर हमारी गलती बताई जाए, वी शुड रेलिश इट। उल्टा, भक्ति मार्ग बड़ा ऐसा अच्छा मार्ग है। हाँ, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल था, प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा कि नहीं, अरे अभय, आप कह रहे हो कि अभी भारत आजाद नहीं हुआ, भक्ति अभी क्या करना है, जब आजाद होगा उसके बाद भक्ति करेंगे। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा प्रभुपाद जी को, कि नहीं, हाँ, कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। कृष्ण भक्ति किसी देश के आजाद होने का इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, कृष्ण भक्ति के लिए सही समय कब है, अब, इसी समय, आज, टुडे इज द टाइम। ऐसा नहीं कि जब देश आजाद हो जाएगा या फिर हम सेटल हो जाएंगे या हमारी नौकरी लग जाएगी या हमारी शादी हो जाएगी या फिर हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे या फिर पोते सेटल हो जाएंगे या फिर एक दिन हम ही सेटल हो जाएंगे, तो कब करेंगे भक्ति, हाँ, हो जाएंगे सेटल एक दिन, है ना, तो जमीन में आग में, है ना, जिस धर्म में है। तो इसलिए वी शुड रियलिश इट, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है भक्ति मार्ग में। एक तो है ना कि जबरदस्ती ने कोई गलती बता रहा, घुट घुट के, ठीक है वो करी तो है, अब घुट रहे हैं उसको, इससे अच्छा क्या है, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, रियलिश इट, है ना, करे भक्तों ने मुझे अपना तो समझा, मेरी गलती बताई, रियलिश, उसका आनंद लो, उसका आस्वादन लो। अब ये जबरदस्ती नहीं होगा, ठीक है, बट ये एटीट्यूड डेवलप करना है हमें। हाँ, अरे होगा, आपने फील किया होगा भी, अगर आपको ऐसा, कई बार ऐसा होता है, अगर कोई किसी को कुछ बोले नहीं, वो फील करता है बेकार, अरे हमको कुछ बोलते नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं, कुछ तो बोले, डांट ही दो। हाँ, सो वी शुड रियलिश दैट, सो दैट इज वेरी, क्या बोलते हैं, इंजॉयबल वे ऑफ, है ना, एग्जीक्यूटिंग दिस सर्विस, मतलब अपनी झूठ को एक्सेप्ट कर लेना। तो ये हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस की थी। नेक्स्ट था, तो ये था हमारा सेवाओं से संबंधित सारा। नेक्स्ट जो है हमारा वैष्णव सदाचार में, डीटी वर्शिप के समय जो सदाचार हमें फॉलो करने चाहिए। विग्रहों की जब हम पूजा करते हैं, जब आपके घर में भगवान के, राधा कृष्ण के विग्रह हैं या फोटो है जो भी है, उनकी सेवा के समय क्या क्या ध्यान रखना है आपको, क्लीन बॉडी एंड क्लोथ्स। हमारे जो, जब आप पूजा कर रहे हैं, अपने किसी भी स्तर पर आप पूजा कर रहे हैं घर में, तो आपके जो कपड़े हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें सोए हुए नहीं होने चाहिए आप, कि रात को सोए हुए सुबह उठ के अगरबत्ती जलाई घुमा दी उसी कपड़ों में,
हमेशा हर रोज, वैसे तो पूजा कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं, हर दिन नए फ्रेश कपड़े पहनने जब आप भगवान, फ्रेश का मतलब नए कपड़े नहीं होता है ना, फ्रेश मतलब हाँ साफ धुले हुए, धुले हुए कपड़े होने क्लीन पानी से, ड्राई क्लीन नहीं, ड्राई क्लीन भी अशुद्ध होता है, ठीक है। ड्राई क्लीन कैसे होता है पता है आपको? ड्राई क्लीन सूखे में साफ करना, ड्राई क्या होता है? सूखी सफाई, सूखी सफाई तो अपने आप में सोचो ना, क्या सफाई होगी उसमें? आपने पोछा मारना है तो सूखा नहीं लग सकता ना वो, कपड़े भी गंद, लेकिन वो प्रोसेस होती है अभी, करते हैं लोग, जैसे कोट वोट कुछ चीजें होती हैं, कंबल वंबल, वो पेट्रोल से करते हैं, बट शायद क्या पता है किसी को? हाँ पेट्रोल से, कुछ केमिकल होते हैं या पेट्रोल जो भी है, कुछ केमिकल डालते हैं उसमें, उससे उसकी स्मेल उड़ा देते हैं, ऐसा कुछ होगा। पर वो जो केमिकल डाला वो तो आ गया उसमें, तो गंदगी, वो भी गंदा ही कपड़ा होता है। तो ऐसा कोई कपड़ा हो, है ना, उसमें भी हमको डीटी वर्शिप खासकर उस समय ध्यान रखना है, भगवान का जब विग्रहों की सेवा करते हैं तो उस समय हमारे कपड़े साफ होने चाहिए और हमारी बॉडी भी साफ होनी चाहिए, हम नहाए धोए होने चाहिए। जैसे हम पहले बताया था, वॉशरूम के जाने के बाद आपको नहाना है, अगर डीटी वर्शिप कर रहे हैं आप तो, ठीक है। तो डीटी वर्शिप जो है, इसका मौका हमको मिलता है कब? मंदिरों में अगर कोई विग्रहों की पूजा करना चाहे तो वो कर सकते हैं हम, जो दूसरी द्वितीय दीक्षा होती है, सेकंड इनिशिएशन। सेकंड इनिशिएशन कब होती है? कभी भी हो सकती है, जब व्यक्ति पहली दीक्षा के बाद योग्य हो जाता है, उसके लिए इस्कॉन में जो योग्यता है वो क्या है? भक्ति शास्त्री, भक्ति शास्त्री आपने कर ली, तो फिर दूसरी उसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा, देन यू आर ए ब्राह्मण। ये शास्त्रों में प्रावधान है। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो पैदा नहीं होता। आप एक श्लोक आता है शास्त्रों में, वो क्या है कि संस्कार जायते कलो शुद्र संभवा, हाँ संस्कार जायते द्विजा, कि कलो शुद्र सम, कलयुग में हर कोई क्या पैदा होता है? शूद्र। संस्कार से वो क्या बनता है? द्विज, ब्राह्मण को बोलते हैं द्विज। तो संस्कार के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, अदरवाइज पैदा क्या होता है हर कोई कलयुग में? शूद्र ही होता है। तो फिर उसके संस्कार, उसके कुछ बहुत संस्कार बताए गए हैं उसके, वो जब वो गुण उसमें आ जाते हैं तब वो ब्राह्मण बनता है। उसी तरह भक्ति मार्ग में आने के बाद जब भक्त परिपक्व हो जाता है भक्ति में, तब उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, जनेऊ दिया जाता है। इसलिए आप देखो हमारे जितने भी भक्त हैं, खासकर ब्रह्मचारी जो मंदिर में, उनकी सेकंड इनिशिएशन होती है तो देखना उनका धागा सा होता है गले में, कंठी माला के साथ एक वो बॉडी में होता है ऐसा वो गायत्री करते रहते हैं, गायत्री मंत्र वो दिया, तो दे आर नाउ शास्त्रिक भगवान की अभी शास्त्र, उनका शास्त्रिक इनिशिएशन हो गया, सेकंड इनिशिएशन, द्वितीय। अब क्या हो गया वो? ब्राह्मण। अब मंदिर में विग्रहों की पूजा करने के लिए योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो मंदिर में योग्य जो चाहिए वो सिर्फ क्लीनलीनेस तो चाहिए वहां पे, लेकिन साथ में और भी चाहिए एक योग्यता, वो क्या है? द्वितीय दीक्षा, सेकंड इनिशिएशन बोलते हैं उसको। और उसके लिए योग्यता क्या होती है? वो गुरु डिसाइड करते हैं। और मेनली जो ऐसी क्वालिफिकेशन है वो क्या है? भक्ति शास्त्री, मतलब आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे है ना, विग्रहों के प्रति प्रेम होना चाहिए, तो तभी उनको अलाउड करते हैं वहां पे। ओके, ये तो ये डीटी वर्शिप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो डीटी वर्शिप से संबंधित हमारी ऐसे तो बहुत एटिकेट्स हैं भगवान के, जो छोटे मोटे एटिकेट्स, 64 एटिकेट्स हैं एक्चुअली, हम सब नहीं करेंगे, हम जब बेसिक चीजें यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे, जो ये जो 4-5 लेक्चर्स में हम खत्म कर रहे हैं पॉसिबल नहीं है लंबी प्रोसेस, लेकिन हम जो एटलीस्ट आप रोजमर्रा की जिंदगी में उसको उपयोग हम आते हैं जैसे, तो मिनिमम इतना जानना ही चाहिए हमको। तो एक डीटी से संबंधित जो है को वो क्या है? भगवान के आगे हमें, जब भगवान के विग्रह खुले हुए भगवान खड़े, तो उस समय हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, जोर से नहीं, चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब कोई बड़ा आदमी होता है तो हम ये काम नहीं करते ना उस समय, कोई बड़ा आदमी है घर में, उसके सामने हम ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलते, आजकल तो इतना कोई ध्यान रखता नहीं है वैसे, है ना। लेकिन नॉर्मली बड़ा आदमी के, कोई बड़ा मतलब कोई बुजुर्ग हैं या कोई दूसरा कोई मेहमान है आपसे बड़ा है, तो भगवान तो सबसे बड़े हैं। जब भगवान के विग्रह खुले हों, ऑल्टर खुला हो, भगवान का दर्शन हो,
मंदिर में जैसे जाते हैं मेनली, या घर में भी आपका ऑल्टर खुला है, तो वहाँ पर जोर से नहीं चिल्लाना नहीं है वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं आप, या लूज टॉक कर रहे हैं, या फिर आप दूसरों को डांट रहे हो, उस समय चिल्ला रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, ये चीजें नहीं करनी है भगवान के विग्रहों के सामने, जब भगवान के दर्शन दर्शन हो रहे हो। भगवान जब दर्शन दे रहे हो तो भगवान इंपॉर्टेंट होने चाहिए। हम अपने काम में बिजी हैं, इसका मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं भगवान। तो ये एटिकेट हमको फॉलो करना है, हाँ, मंदिर में और अपने घर में भी। दूसरा क्या है कि जनरली एटिकेट होता है कि इसी से संबंध ये क्या होता है कि जब भगवान के विग्रह खुले हैं तो फिर उनके सामने कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए भगवान से संबंधित। ऐसा नहीं कि भगवान के ऑल्टर खुला हुआ है और आप अपने कामों में लगे हुए हैं, कुछ चर्चा चली हुई है ना, अच्छा भाई यार दोस्त आए हुए, फ्रेंड्स आए हुए, पड़ोसी आए हुए, है ना, क्या लगता है तुम्हें, अच्छा अच्छा कौन जीतेगा इस बार, हाँ, या ये कैंडिडेट ठीक है, पॉलिटिक्स चला हुआ है, ऑल्टर खुले हुए, तो क्या करो, बंद कर दो दूसरी चर्चाएं करनी तो भी बंद कर। अगर आपको खोलना है ना तो उस समय अटेंड करने वाला भी कोई होना चाहिए, जैसे बेसिक एटिकेट। अगर भगवान दर्शन दे रहे हैं तो कोई दर्शन लेने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आप अपनी दुनिया में खोए हैं, ऑल्टर खुला है या कुछ भी चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं सामने, है ना, सब चल रहा है, नहीं तो उस समय घर में ऑल्टर बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं भगवान के विग्रह, जो जस्ट हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये हम यहाँ भी आते हैं, जैसे जैसे प्रसाद के समय भगवान का पर्दा बंद कर देना चाहिए जब हम प्रसाद ले रहे हैं, ठीक है, भगवान के सामने नहीं खाना है, पर्दा बंद। और भगवान को जब भोग लगता है तो भी पर्दा बंद करके करना है, ओपन में नहीं। हम यहाँ चर्चा चल रही है, यहाँ भोग भी लग रहा है सर, हम ऐसा नहीं, है ना। जगन्नाथपुरी में तो ये रूल है कि अगर प्रसाद भोग लगा रहे हैं भगवान को, तो ले जाने के टाइम भी अगर कोई देख ले उसको, कोई जानवर देख ले, कुत्ता देख ले, कुत्ता बिल्ली जैसे कहीं आ गया कोई, तो पूरा का पूरा प्रसाद फेंक, भोग उसमें प्रसाद नहीं बना होता वो, अभी भोग है वो भगवान को लगने के बाद वो प्रसाद बनता है, सब फेंक देते हैं उसको। और वहाँ ऐसा नहीं है कि एक आइटम बना रखा है घर में दाल चावल, है ना, कितने 56 भोग बनते हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए रोज, 56 के 56 भोग, और इतना सारा सब फेंक देते, डंप कर देते हैं उसको, कोई नहीं खाता उसको, जो जगन्नाथ ने नहीं खाया हम भी नहीं खाएंगे, हाँ, भक्त का तो ये रूल है, भक्त जो भगवान ने नहीं खाया हम भी नहीं खाएंगे, हाँ, फिर से नया बनता है, सोचो आप, तो ये नहीं है हमें स्टैंडर्ड। तो घर में तो ऐसा, अभी किसने देख लिया आप ले जा रहे प्लेट, मान लो किचन यहाँ पे, ऑल्टर वहाँ पे है, बीच में देख लिया बिल्ली ने म्याऊं कर देगी, बिल्ली तो अगर देखेगी तो ठीक है, गृहस्थ आश्रम में, पर कम से कम पर्दा बंद रखो जब आपका भोग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एटिकेट है कि अगर सबके सामने ना तो भोग लगाना है भगवान को, और ना ही आपको जो है प्रसाद ग्रहण करना है, जब आप खा रहे हो तो ऑल्टर बंद होना चाहिए, भगवान का मंदिर बंद होना चाहिए, उस समय पर्दा बंद होना चाहिए कम से कम, ठीक है। पूछना है कुछ इससे रिलेटेड, हाँ बोलिए। माइक 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 दे, माइक नहीं है, माइक इंचार्ज कौन है, वो पर्चा किधर है माता जी, पर्चा लाया कोई, पर्चा, इतना बड़ा पर्चा बनाया है? माइक सिस्टम इंचार्ज कहाँ गए, इंचार्ज ही गायब, कहाँ है, रमन प्रभु कहाँ है, बाहर है? इट इज, क्या डिपार्टमेंट निकाल दे इसमें, मॉर्निंग प्रोग्राम डीटी ऑल्टर्स काउंसिल, कहाँ पे, अच्छा, होगा इंस्ट्रूमेंट्स, मानव प्रभु जी, बड़े इंस्ट्रूमेंट कैसे बज रहे थे आज, कट कट के आवाज आ गई थी, हाँ वही वही आपकी सेवा है, अच्छा, जस्टिफिकेशन है। तो क्या चर्चा कर रहे थे हम, आप क्या पूछ रहे थे, हाँ, माइक जो है ना, आप कोड वाले माइक कितने हैं अपने पास, कोड वाले, ये कोडलेस काम नहीं कर रहे, दो ही हैं, तो दो को आप इंगेज कर सकते हैं उसमें सिंगिंग में, अच्छा दो इसमें मृदंग में लगे हुए, चलो एनीवे उसको ठीक कराओ कैसे भी, जो भी करना है,
एनीवे बात, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी, जैसे हमको सोने के बाद दूसरे कपड़े पहनने चाहिए, तो हम्म। मतलब सुबह तो हम पहन लेते हैं, पर हम लेटने जैसे नैप लेते हैं। दिन में ऐसा क्या होता है कि आधे 1 घंटे तक, 1 घंटे से ज़्यादा सो गए आप, तो फिर वो आपको नहाना पड़ता है। ये भी एक रूल है, मंदिरों में फॉलो किया जाता है। हम लोग जब योगा में थे, बेस योगा मतलब जहाँ पे भक्त लोग रहते हैं साथ में पढ़ाई के टाइम में, तो हमको जैसे साधना कार्ड भरते थे, उसमें आधे घंटे का सोना अलाउड था दिन में। आधे से 1 घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा के बाद बॉडी, कहते हैं कि बॉडी से पसीना या चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब आप एक ही जगह लेटे हो ना, कोई भी चीज़ एक जगह बहुत, अभी खाना भी, कोई भी चीज़ एक जगह पड़ी रहेगी तो क्या होगा, खराब होना शुरू होता है ना। उसी तरह शरीर भी पड़ा पड़ा रहेगा, उसमें एक्टिविटी नहीं होगी कोई, पानी भी एक जगह खड़ा रहे तो खराब हो जाता है। तो 1 घंटे के बाद क्या होता है, बॉडी में विकार आने शुरू होते हैं, है ना। तो उसके बाद हम दूषित हो जाती है बॉडी। तो अगर कोई 1 घंटे से ज़्यादा सो गया दिन में, रात को तो सो के सुबह नहीं रहे हम, लेकिन दिन में अगर सो गया हम, तो हमको नहाना नहाना चाहिए। ठीक है। मतलब प्रभु जी नहाते लेटने पर मतलब कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। देखो अभी ये है कि नाइट में तो अगर पूरी रात सोए हैं तो फिर वो तो करनी है। दिन में है कि आप कपड़े इतनी जल्दी कंटेमिनेट नहीं होते, आपने धोए हैं ऐसे, आपकी बॉडी में धीरे धीरे ऐसे तो नहीं निकलता है, ऐसे नहीं, आप सो के पसीना निकलेगा आपके, पर वो सूक्ष्म स्तर पर होता है। ठीक है। तो कपड़े में आप ठीक है, एटलीस्ट गंगा जल डाल दो, इतना करके करो, है ना। तो ये तब तो आप दिन भर कपड़े तक, रोज कपड़े धोने पड़ेंगे, दो दो चार। लेकिन मंदिरों में होते हैं स्टैंडर्ड, पुजारियों के स्टैंडर्ड होते हैं सारे, अगर सो गए तो फिर कपड़े भी बदलने पड़ेंगे। गृहस्थ आश्रम में एटलीस्ट आपको नहाना तो पड़ेगा, ये रूल है। यहाँ पे देखो कई बार कहते हैं कि प्रभु जी बहुत ज्यादा हो गया है, कैसे करेंगे। देखो नियम तो नियम है, तो कहते हैं बताना नियम पड़ता है, नियम क्या करना है ये बताना पड़ता है। ये बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या करना ही करना है, वो तो अपने आप होता है ना। क्या नहीं नहीं करना तो अपने आप करते हैं ना, उसमें सब एक्सपर्ट रहते हैं। तो वो एक्सपर्टीज कम हो इसलिए बताना जरूरी है बार बार। ठीक है। तो हमें क्या करना है वो समझना चाहिए, उसको उस पर आने का प्रयास करना चाहिए जल्द से जल्द, है ना। इस शरीर छोड़ने से पहले, काफी पहले, है ना। शरीर छोड़ते हुए नहीं, बहुत सफिशिएंट पहले, ताकि हो एक समय भक्ति करने का, है ना। तो वैसा कर सकते हैं आप। ठीक है। कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, नहाना जरूरी है। 1 घंटे, 1 डेढ़ 2 घंटे सो रहे हैं अगर, तो आप बॉडी कंटेमिनेट हो जाती है, उसके बाद नहाना जरूरी होता है। ठीक है। और पूछना है कुछ इससे संबंधित? हम्म। ठीक है माता, पूजा माता जी, बढ़िया गए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है तपस्या, ऑस्टेरिटी। वॉलंटरली टेक, इफ नॉट एटलीस्ट एट इंस्ट्रक्शन। जो तपस्या है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वॉलंटरली कुछ ना कुछ तपस्याएं लेनी चाहिए अपने ऊपर, कुछ कष्ट लेने चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, वॉलंटरी को क्या बोलते हैं, वॉलंटियर होने को क्या बोलते हैं? हाँ, स्वेच्छा। स्वेच्छा से कुछ ना कुछ ऐसा लेना चाहिए कि जो कुछ कष्ट उठा के हम कर सके भगवान के लिए, ऐसा करने की हमें आदत डालनी चाहिए। इसे बोलते हैं तपस्या। तपस्या मतलब कहाँ से आया, तप, जहाँ पे तपता है, या तो शरीर या मन, जहाँ शरीर या मन तपे। तपना मतलब या तो मन को कष्ट हो रहा है ऐसा करने से, या फिर तन को कष्ट हो रहा है ऐसा करने से। तो कुछ ना कुछ तपस्या हमें वॉलंटरली करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं वॉलंटरी? जैसे बहुत लोग क्या है, एकादशी के दिन 25 माला करते हैं, तो 16 माला तो हमारा, 16 माला तपस्या नहीं एक्चुअली, वो सांस है हमारा, भक्ति में अगर अगर आ गया। शुरू में 16 माला भी तपस्या है। तो जो नहीं कर रहा तो वो 4 माला वॉलंटरी की, आज से हम 4 करेंगे जन्माष्टमी से, या 8 करेंगे, मैं 16 पे आ गए, अभी 8 करे थे 1 साल से, वॉलंटरली एक्सेप्ट किया कि अभी आज से हम 16 करेंगे। या किसी ने कहा हम चतुर्मास में, हाँ, हर रोज सुबह उठेंगे, ऐसा कर सकते हैं। या फिर कि आज से हम हर रोज नहाएंगे, जो नहाते नहीं है, कहीं है ऐसे भी, है ना, कलाकार कहा जाता है उन्हें। तो भक्तों में तो नहीं होता ऐसा कोई, लेकिन कई बार पुरानी आदतें आ जाती हैं। तो एक कष्ट है। कष्ट का मतलब ये नहीं कि आपके लिए कष्ट की परिभाषा एक हो सकती है, दूसरे के लिए दूसरी हो सकती है। एक ही कष्ट, ऐसा नहीं कि अगर वो आपके लिए कष्ट है दूसरे के लिए भी कष्ट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको जिसमें थोड़ा कष्ट उठाना उसको बोलते हैं तपस्या, जिसमें तपन हो थोड़ी सी,
उसको तपस्या बोलते हैं, है ना। अभी कोई 16 माला कर रहा है, अभी सुबह उठ रहा है कोई, है ना, तो हम बोले कि आप क्या तपस्या कर रहे हो अभी, जी हम सुबह उठ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक में आ रहे हैं, है ना। लता माता जी से पूछा हमने, तो उनके लिए क्या तपस्या है, वो तो रोज आ रही है, पूजा माता जी, रीता माता जी दोनों जो सुबह आते हैं, है ना। अब हम किसी ऐसे व्यक्ति को बोले जिनकी मुंडिया नीचे हो रही है कि आपको सुबह आना है, तो फिर उसके लिए तपस्या हो, दैट इज तपस्या, ठीक है। तो तपस्या वो है कि जिसमें थोड़ी तपन हो, जिसमें थोड़ा कष्ट महसूस हो। ऐसा अगर आप करेंगे तो भगवान को आप दर्शा रहे हैं कि भगवान आपके लिए मैं कुछ कष्ट उठा रहा हूँ वॉलेंटरली, स्व इच्छा से। जबरदस्ती तो कोई भी कर ले अंडर बोल बोल के, है ना। बंदूक की नोक पे तो कोई भी करवा ले किससे कुछ भी, स्व इच्छा से मुझे कष्ट हो रहा है लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, इसको तपस्या बोलते हैं। तो ये भी एक नियम है, तपस्या का नियम शास्त्रों में, एटिकेट है भक्ति में आगे बढ़ने का। क्या, हमें स्वेच्छा से कुछ तपस्या, जो भी हमारी योग्यता है, हाँ, जैसे उदाहरण दे सकते हैं आप, क्या तपस्या हो सकती है, क्या तपस्या कर सकते हैं भक्ति मार्ग में, ऐसे नहीं कुछ भी तपस्या नहीं, भक्ति मार्ग में जो हमने अभी डिस्कस किया। जैसे कोई भक्त क्या क्या ले सकता है, क्या क्या तपस्या ले सकते हैं हम, मतलब क्या क्या एक्शन ले सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जिसको हम तपस्या कहेंगे। ये अपने लिए भी है, औरों के लिए भी हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, चैंटिंग, चैंटिंग करते हुए बात ना करना, एक नियम बना लो कि आज से चैंटिंग करते हुए, जप करते हुए कोई बात नहीं करेंगे, तपस्या है। तो अगेन वही बोल रहा हूं मैं, तपस्या की डेफिनेशन, जो करता ही नहीं है बिल्कुल, जो पहले स्ट्रिक्ट है ना, जिसको देख के दूसरे डर जाएगी, इसके सामने नहीं बोलना है, भक्त, उनके लिए तपस्या नहीं है वो। तपस्या किसके लिए, तपस्या वो भी है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं वो भी तपस्या है। तपस्या का अंत यही होना चाहिए कि तपस्या नेचुरल हो जाए। तो जिसके लिए तपस्या नेचुरल होगी, उसको कुछ और तपस्या देखनी है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करना है, ठीक है। लेकिन जिसकी आदत है, जिसकी जीवा रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोलने ही बीच में, तो उसके लिए क्या तपस्या है, चुप नहीं, मतलब सिर्फ जप बोलना है, हाँ, कुछ इधर उधर का प्रजल्प नहीं करना है। जिसकी आदत है, क्योंकि टीवी देखते हुए आदत होती है, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, तो तपस्या क्या है कि आज से हम टीवी देखते हुए जप नहीं करेंगे, ये तपस्या है उसके लिए। जिसको जप करते हुए टीवी देखना घिन आती है कि मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा, उसके लिए तपस्या नहीं है, उसके लिए तो नेचुरल है वो। लेकिन जिससे रुका नहीं जाता, समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हो, तो इसलिए वो तपस्या है, ठीक है। और क्या हो सकती है तपस्या, हम्म? रात को टाइम से सोना तपस्या, है ना, समय पे बेड पे चले जाओ, ऐसा नहीं कि नहीं 9 बजे के बाद तो अखाड़ा शुरू हो रहा है, सारे काम रात को रखे हुए, हाँ, अनलेस कोई मजबूरी है, ऐसे है ना, इस तरीके से उन्होंने, मजबूरी थी भाजी, क्या था, वो 11:30 बजे, अभी टाइम मैच नहीं होता ना अभी, इंग्लैंड में मैच 11:30 रात को शुरू होते हैं, तो क्रिकेट मैच थे इसलिए तो बस रात को जागना था अपने को, है ना। तो वो मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं बोलते उसको, तो आपकी आपने बना रखी है ना मजबूरी इस टाइप से, सही में कोई मजबूर है, किसी को इंसोम्निया है, इंसोम्निया समझते हैं, उसको भी बेड पे चले जाना चाहिए टाइम से, नींद आए ना आए हमारा काम है, तो उस समय पे सोना ही भी तपस्या हो सकती है, जो जो समय पे नहीं सो पाता है। और क्या हो सकती है तपस्या, कोई चाय पी रहा है, चाय छोड़ना, आज से चाय छोड़ देंगे, या हर्बल टी पियेंगे। एक भक्त है, उनको कहा कि आप हर्बल टी, नॉर्मली भक्त जब शुरू शुरू में आते हैं तो क्या करते हैं, उनको एकदम से छुटती ना चीजें, तो आप नॉर्मल टी की जगह हर्बल टी पियो, हाँ। हर्बल टी से याद आया, अगर किसी को हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, मोटा में भक्त लोग हैं जो, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी, मैं भूल ही गया था, याद आया, तो उसमें ऐसी हर्बल चीजें हैं, ऑर्गेनिक, देसी गाय का घी, बिलोना घी, बिलोना घी होता है ना, बिलोना, इधर ऐसे ऐसे करके बनता है जो, उसकी वैल्यू अलग होती है। और जो भी है ना काउ प्रोडक्ट्स, तो ये पोंटा में
जो भक्त रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कॉल की थी। तो वहाँ पे एक भक्तों ने एक अपनी शॉप खोली है, किसी को चाहिए हो तो आप ले सकते हैं लिस्ट। महक माता जी से कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, आपका तो है ना कॉन्टेक्ट। तो अगर किसी को कुछ ऐसा अगरबत्ती या कुछ उगले का आटा, शायद वो लोग अच्छे से करते हैं कुछ, मुझे पता नहीं, पर वो पूछना पड़ेगा उनसे। तो भक्तों के थ्रू आए, बाजार से नहीं लेना चाहिए कुछ चीज़ें, बाजार में गारंटी नहीं है। आप सेवा चावल भी बाहर से ले रहे हैं तो कोई पता नहीं उसमें नॉर्मल चावल कटकी वलकी मिला दी हो तो, लेकिन कहीं ऑथेंटिक सोर्स हो, भक्तों के थ्रू आ रहा है, भक्त खुद देख के कर रहे हैं, भक्त खुद ही वही बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे शुद्धता के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे तो किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं वो। ठीक है, क्या कर रहे थे हम चर्चा? हर्बल टी। किसी को अगर नॉर्मल चाय नहीं छूट रही है तो फिर तो एक भक्त को आगे, प्रभु जी माता जी आप ये पीजिए, माता जी थी एक ग्रुप में, तो अब उनको अच्छी नहीं लगे वो, अब वो कड़क बनने आता ना, वो कड़क चाय जो बोलते हैं ना, किक 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 नहीं मिलती, वो बोलते हैं ना ऐसे। अब वो जो पी के जो मिलता था वो हर्बल में नहीं होता वो, तो ये तपस्या है। जिसको चाय की आदत ही नहीं है कभी जिंदगी में पीनी है, उसके लिए वो तपस्या नहीं है, तो उसके लिए वो तपस्या नहीं है, तपस्या उसके लिए जो छोड़ नहीं पा रहा है। और क्या हो सकती है तपस्या जो हम वॉलेंटरली अपना सकते हैं? हाँ, एकादशी रखना। हम्म, हमारे एक भक्त थे, बोलते प्रभु जी मैं मेरे से भूख सहन ही नहीं होती है कुछ चीज, मैं रख ही नहीं सकता। हाँ, पर अब वो रखते हैं, तपस्या ली उन्होंने, दैट इज तपस्या। तो हमें बहुत चीजें लगती हैं होगा नहीं, लेकिन क्या है, कुछ कोशिश करके, थोड़ा तप के, थोड़ा मन मन से तन से तप के, तपस्या करके हम उसमें ढाल अपने आप को ढालना, इसको तपस्या बोलते हैं। ठीक है, एकादशी का व्रत रखना ये भी तपस्या है ना? क्लास में समय पर आना तपस्या है। हमारी आदत बन चुकी है अगर लेट आने की, तो हम जल्दी आने का प्रयास करें, वो हैबिट में आ जाती है। हैबिट ऐसी चीज होती है ना, ये हमारी साइकिल में आ जाता है अपने आप ही। हाँ, मतलब हम बाय डिफॉल्ट ही वो हमारे नेचर में आ जाती है चीजें, तो उसको अलग से जब अपने नेचर के अगेंस्ट कोई काम करना पड़ता है, उसको तपस्या बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन ये तपस्या करने के लिए राजी है अभी? अभी हम आप लोगों का टाइम भी बढ़ा दिया हमने, 10:30 पढ़ा आप लोगों ने मैसेज ध्यान से? जिसने पढ़ा हो पता नहीं लगता ना, मैसेज आया अभी देखते। 10:30 से 1:30, सॉरी 1:30 बजे तक ये टाइमिंग है ऑफिशियल। अनऑफिशियल तो पता है आपको, चलता रहता है, थोड़ा बहुत हो जाता है 10-15 मिनट। तो अभी 10 बजे नहीं आ पा रहे थे कई भक्त, तो भक्तों ने सुझाव दिया, गंगवीर प्रभु ने, उन्होंने सबको ऊपर कृपा दिखाई कि आप प्रभु जी ऐसा कीजिए, 10:30 करते हैं, कुकिंग भी टाइम से हो जाएगी, भक्तों के लिए भी ठीक रहेगा। कितने भक्त अभी ये तपस्या करने का कमिटमेंट लेते हैं कृष्णा के आनंद के लिए, जो जन्माष्टमी आ रही है अभी, कि हम समय पे आने का आएंगे? प्रयास तो आप कर ही रहे हैं पहले से, आएंगे। ठीक, तो आइए आप। तो ये भी तपस्या है, इम्पोर्टेंट तपस्या एक्चुअली। हाँ, जो सेवाएं मिलती हैं, आपको लगता है कि जैसे हम नहीं कर पाते कई बार सेवा, एकदम मना कर देते हैं हम कि अगर कोई भी सेवा आएगी तो आज से सेवा करेंगे, ये भी तपस्या है। ऐसी कितनी भी तपस्या होती है, मेन डेफिनेशन क्या है तपस्या की? जिसमें थोड़ा सा कष्ट हो, वो तपस्या है। तो कई भक्त ऐसे उस स्तर पे आते हैं, उनको कष्ट नहीं होता किस चीज में, जो सेवा है आनंद हो रहा है उसमें, तो क्या करें फिर? वहां तो पहुंचना है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर तपना ही है, उस स्टेज तक तो पहुंचना है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक लगता है कि यहाँ पे कमी है, यहाँ यहाँ दुखता है ना, तो उसको तब तक आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए उसमें। ठीक है, यह है तपस्या। तो वॉलंटरी टेक, इफ नॉट एटलीस्ट एट इंस्ट्रक्शन। तो तपस्या या तो खुद, ये तो खुद से लेनी चाहिए हमको, अगर खुद से ना ले पाए तो कम से कम कोई बोल रहा है तपस्या करने के लिए, ये करो ये सेवा करो, तब तो करना चाहिए, ये एटिकेट है। भक्तों से आ रही है, श्रेष्ठ भक्तों से आ रही है। हाँ, जो भी इंचार्ज है ना, आपको जो सेवा दे रहे हैं,
तो अगर भक्त सीनियर भक्त सेवा दे रहे हैं आपको, तो कम से कम चलो खुद मन नहीं कर रहा, अगर किसी ने बोला नहीं तो हम नहीं करने वाले, पर किसी ने बोल दिया तब हम, वो भी सही है। वो एक स्तर है, तो कम इस स्तर पर आएंगे तो एक दिन उस स्तर पर भी आएंगे, खुद से भी करेंगे। तो कम से कम ये स्तर होना चाहिए कि बोल के तो करो। हाँ, तो तपस्या करने के लिए कह रहा है कि अभी क्या तपस्या, कि आप कोशिश कीजिए प्रभु जी, माता जी, है ना, आप है ना, आप 16, अभी आप एक माला 2 कर लीजिए, आप अपनी माला 4 बना दीजिए। अभी कोई आपको इंस्ट्रक्शन आ रही है तो आपको वो करनी चाहिए तपस्या। या आप बता सकते हैं कि प्रभु जी 4 तो नहीं होगी, मैं 3 कर लूं तो ठीक है। तो कुछ तो किया आपने, बोल के कुछ तो सेटलमेंट की। हाँ, आप कोशिश कीजिए, आप सुबह आइए, तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाए, उस एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन पे तो तपस्या करने का प्रयास करना चाहिए, अगर खुद से मन नहीं हो रहा हो अपने आप से कुछ स्टेप लेने का तपस्या का। तो दोनों में कम से कम इतना हो। आइडियल क्या है, खुद अपने आप से वॉलंटरी भक्त को सोचना चाहिए कि भक्ति मेरी है, मेरा कृष्ण से मेरा अपना एक पर्सनल संबंध है, वो संबंध किसी के बोलने से नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो भक्तों की गुरु साधु शास्त्रों का स्थान है, उनका एक स्थान है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कृष्ण से डेवलप जो संबंध है वो खुद ही करना पड़ेगा। बाकी आपको सब क्या है, गुरु साधु शास्त्र आपको प्रेरणा देंगे, लेकिन जो संबंध स्थापित होगा, तो वो जबरदस्ती गुरु साधु शास्त्र आपके हृदय में जबरदस्ती प्रेम नहीं डाल सकते, वो आपको दिशा दिखा देंगे कि ऐसा प्रेम आएगा। तो अल्टीमेटली आपको खुद सोचना है कि मैं, ऐसा नहीं कोई बोलेगा तभी करूंगा मैं, नहीं, कोई बोल के ही करे तो फिर उसमें वो है ना। तो प्रेम क्या होता है, प्रेम में ना, फिर वो प्रेम एक तरह, असली प्रेम की परिभाषा क्या है, जिसमें कोई वो ना हो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल। अब अहेतु की, हेतु ना हो, या कोई अप्रतियता, है ना, अनकंडीशनल जो होता है वो होता है असली प्रेम। तो भगवान से हमें अनकंडीशनल प्रेम डेवलप करना है, तो धीरे धीरे डेवलप ऐसे होगा, कैसे होगा वो, वॉलंटरली एक्सेप्टिंग ऑस्टेरिटी फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। ओके, तो ये है तपस्या, बेसिक जो हमने किया, ऐसे तो बहुत चीज, तो ये है मेनली चीज जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। किसको पूछना है इससे रिलेटेड कुछ, एनीथिंग? ओके, वॉलंटरी एक्सेप्टिंग, सो वॉलंटरली, और if not then at least at instruction higher for of higher authority। दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो नियम है, हमें अपने जीवन में, अभी कहते हैं कि सही और गलत की सबकी अलग अलग परिभाषा होती है, कि ये सही है, कोई दूसरा कहेगा कि नहीं ये सही नहीं, ये सही है, तीसरा कहेगा, सबका कुछ भी मत हो सकता है। तो भक्तों का क्या है, वैष्णव कैसे सही और गलत की पहचान करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, शास्त्रों के अनुसार, ठीक है, क्या मतलब शास्त्रों के अनुसार क्या है ऐसा, शास्त्रों में क्या दिया हुआ है ऐसा जिसके अनुसार हम, शास्त्रों में वो कौन सी ऐसी बात है जिसके अनुसार हमें सही और गलत डिसीजन लेने चाहिए जिंदगी में। ये सही है, इसका क्या पैरामीटर है, क्या पहचान है उसकी, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये सही है, या हम बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो जो सही है उसको करना, और जो गलत है उसको नहीं नकारना, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे, किस आधार पर लेंगे? हाँ, शास्त्रों में के अनुसार, हाँ ठीक है, शास्त्रों में दिया है सब, तो क्या, क्या है वो? हाँ, हाँ, नियम और निषेध है, वो क्यों है, किस बेस पे है वो, किस आधार पे दे रखे नियम? हाँ, यस। तो हमारी धारणा क्यों नहीं चाहिए, हमें ये सही है और ये इसलिए सही है, ऐसा क्या 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 बात है वो, कि ये इसलिए सही है, तो ये भी सही है क्योंकि इन्होंने कहा कि क्योंकि शास्त्रों में भगवान के शब्द हैं, तो क्योंकि भगवान ने शब्द दिए हैं, तो हम कहते हैं कि जितने भी विधि विधान दे रखे हैं शास्त्रों में, सर्वे विधि निषेध शूर एत्योर एव किंकरा, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। हाँ, भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो सही है, भगवान की भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है वो गलत है।
मेरा डिसीजन ये सही होगा अगर ऐसा करने से मेरी भक्ति में आगे मैं बढ़ता हूं, क्या मेरी इससे भक्ति भक्ति बढ़ेगी आगे, तो ये सही डिसीजन। क्या ऐसे ना करने से मेरी भक्ति बढ़ेगी, यस। अगर आप इस चीज को नकार दोगे तो ये आपकी भक्ति में लाभ करेगा, तो ये सही डिसीजन है आपका। हाँ, तो ये आकलन होना हमारा चाहिए कि भक्ति के लिए अनुकूल जो भी हमारे निर्णय होते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हो, वो निर्णय हमें लेने चाहिए, अपनाने चाहिए, वो चीजें अपनानी चाहिए। और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है चीजें, उसको नकारना चाहिए। इसलिए किसी चीज को अपनाना नकारना नहीं चाहिए क्योंकि आई डोंट लाइक इट और आई लाइक इट, कि मुझे ये पसंद है इसलिए करना है, नहीं। कृष्ण को ये पसंद है इसलिए इसको करना है ना। और ये हमें नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये मुझे नहीं पसंद है। किस लिए नहीं करना है वो? क्योंकि हमारी पसंद तो बदलती रहती है। आज हमारी एक मेंटेलिटी है, कल कुछ और हो जाएगी, है ना। आज हमें एक चीज पसंद है, कल पसंद नहीं होगी। होता है ना, ऐसा कई बार कोई पकवान हमको पसंद नहीं आता है, लेकिन कई वही सेम चीज दूसरे के हाथ की पसंद में आती है, वही चीज, सेम चीज, है ना। आप एक आइटम, जैसे जब मैं साउथ में गया था, चेन्नई में, पहली बार मैंने साउथ इंडियन फूड खाया। इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, दही बड़ा, ये जो चीजें होती हैं, तो बहुत बेकार लगा, सही होता है। पहली बार जब खाया ना इडली उडली, तो अभी क्या, हमको तो नॉर्थ इंडियन जीव है हमारी, अब साउथ इंडियन का पहली बार की बात कर रहा हूँ, तो ठीक नहीं लगा वो, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद अब क्या हुआ, एक साल के लिए पौंडीचेरी में रहना पड़ा मुझे, नाइन्थ में। वो स्कूल से ऐसे ट्रांसफर होती है नवोदय से। अब क्या, वहाँ तो ही मिलता सब कुछ, क्या करेंगे, खाना ही पड़ा। खा लें कैसे, कुछ समय के बाद स्वाद आने लगा उसमें, और फिर इतना टेस्ट आने लगा उस, वो सबसे मतलब इतना अच्छा लगता था यानी, हम हैंग करके कभी तो रात को सोते होते भी, अरे कब सुबह होगी, ब्रेकफास्ट खाएंगे, इडली मिलेगी, डोसा मिलेगा, सांभर मिलेगा, उपमा मिलेगा। हाँ, ऐसी बहुत डिशें थी, साउथ इंडियन चीजें, रसम, मतलब एक अलग ही। तो अभी एक 4 दिन पहले वो चीज अच्छी लगती थी, आज वो अच्छी लगती, तो हमारी पसंद तो बदलती रहती है ना। तो कोई कार्य हमें लाइफ में जो भी डिसीजन लेने हैं, बहुत इजी होते हैं निर्णय लेने, अगर ये बात ध्यान रखें कि भक्ति, मेरी भक्ति से खराब होगी या बढ़ेगी। अगर ऐसा करने से मेरी भक्ति में लाभ हो रहा है, आई शुड टेक दैट। और अगर नहीं हो रहा है, तो फेवरेबल और अनफेवरेबल जो डिसीजन है हमारे, सॉरी, जो भी फेवरेबल चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, और जो अनफेवरेबल चीजें जिससे भक्ति गिरेगी हमारी, उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है अपने को। फेवरेबल को अपनाना है, अनफेवरेबल को नकारना है। ठीक है, पूछना है कुछ इससे रिलेटेड आपको? नेक्स्ट टॉपिक है टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। भक्त को समय की कीमत समझनी चाहिए, समय बहुत कीमती है। हम बोलते हैं बचपन से, टीचर लोग भी ये बोलते हैं, टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, एग्जाम आ गए हैं, है ना। माता पिता ही बोलते हैं कि समय व्यर्थ मत करो, बाद में पता लगेगा तुमको, जब हमारी उम्र के हो जाओगे। तो सुनते सुनते सुनते, यही सुनते सुनते हम बड़े हो जाते हैं, है ना, और फिर पता लगता है। लेकिन ये तो दुनियादारी है। दुनिया में क्या, आप कुछ भी कर लो, एक दिन मृत्यु हो जानी, सब जीरो हो जाएगा, अगले साल अगले जीवन में फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी आपको। लेकिन भक्ति मार्ग में कैसा है कि जितनी आपने भक्ति में कमाई कर ली, वो आपके साथ जाएगी नेक्स्ट जीवन में भी। हाँ, तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। भक्त, एक जो भक्त बन गया है ना, उसका टाइम मतलब उसकी कोई कीमत नहीं, इनवैल्यूएबल हो गया वो कीमत, वो अनमोल हो जाता है एक्चुअली। क्योंकि आप भक्ति मार्ग में जो भी कार्य करते हैं, तो अगर कोई किस्मत से इस जन्म में भक्त बन गया, जिसको भक्ति की अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसको लक्ष्य पता लग गया क्या करना है जीवन में, उसका टाइम एक अनमोल रत्न हो जाता है। हाँ, इस दुनिया में क्या व्यक्ति क्या है, समय व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भक्ति के विहीन जब हम जो जीवन जी रहे हैं, समय भी केवलम केवलम, एक तरह से हम कार्य कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता हमें। अल्टीमेटली मृत्यु सब खींच के लेके जाती है हमसे। लेकिन जो कृष्ण भक्त है,
भक्ति मार्ग में आने के बाद हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, कृष्ण भक्ति में बढ़ने के लिए कुछ सेवा कर सकें, प्रचार कार्य में मदद कर सकें, है ना, अपने लेवल पे अपनी साधना अच्छी कर सकें। ये एक अवसर है हमारे पास। तो भक्तों को अपने समय का यूटिलाइजेशन बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हाँ, नेवर वेस्ट योर टाइम। अगर हम अपने आचार्यों का जीवन देखेंगे, आप शौक रह जाएंगे। वो किस प्रकार से जीते, मतलब लगेगा जी कैसे रहे। भक्ति विनोद ठाकुर 1.5-2 घंटा सोते थे रात को सिर्फ, बाकी उनकी दिनचर्या भी एक्चुअली आइडियल है वो। आप गूगल में डालना डेली शेड्यूल ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, डालना जरा ग्रुप में, भेजना मुझे, ग्रुप में भेजना, जरा ग्रुप में भेजना, तो वापस आएंगे इसमें। कोई एक भक्त जिसको मिल गया फिर बता देना मुझे कि भेज दिया। तो भक्तों का जो टाइम है, हमें टाइम बहुत, जैसे होते हैं ना, एक क्या कहते हैं, जैसे मारवाड़ी लोग होते हैं, मारवाड़ी देखते हैं, बनिए लोग होते हैं, तो धन को बहुत बहुत ध्यान पूर्वक एक एक कॉइन को गिन के, है ना, एक एक पैसे का हिसाब किताब रखते हैं एक्चुअली। वैसे ही भक्त को भी क्या बनना है, हाँ, उसी प्रकार की हमारे अंदर ईगरनेस हो, समय का व्यर्थ ना हो हर टाइम। ये एक समय होता है, हाँ, बहुत टाइम, ये ऐसा जो समय होता है, कई बार हमारी एक कॉन्शियस होती है। जैसे अभी देखो, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी का शेड्यूल सुनिए आप, क्या शेड्यूल था उनका। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे पता है, पहली बात किसी को पता है? भक्ति विनोद ठाकुर थे हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु के गुरु के गुरु, ठीक है। मतलब प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद हमारी भक्ति, माता जी वो चला गई, हमारी भक्ति जो थी वो, लोगों की भक्ति जो थी वो ऐसी हो गई थी थोड़ी डामाडोल। कृष्ण भक्ति को, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लोगों ने सस्ते में लेना शुरू कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर से पुनः रिवाइव किया उसको, सब कुछ भक्त, इस कृष्ण भक्ति को, हरे कृष्ण महामंत्र को पुनः एस्टेब्लिश किया। तो बहुत बड़ा रोल है उनका। तो क्या, कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो घर गृहस्थी वाले हैं जी, है ना, ऐसा बहुत आसान है बोलना, ये करो वो करो। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, गृहस्थ थे। कई बार लेक्चर सुने, जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी लेक्चर दे रहे हैं, इनके लिए तो आसान है बोलना, इनको थोड़ा गुब्बो उठाना है घर जाके, या खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, या नौकरी करनी है इनको, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर इज ए फैमिली पर्सन, है ना। और हम अब आपको, जो हमें लगता है ना कि हम बहुत बिजी हैं, क्योंकि हमें पास समय नहीं है इसलिए हम भक्ति नहीं कर रहे, हम समय पे नहीं आ पाते, या जो भी एक्सक्यूज देते हैं उसके कारण, समय ना होने का। भक्ति विनोद ठाकुर की दिनचर्या पढ़ के हमको शर्म आई। हाँ, एक्चुअल में हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। हम्म? भक्ति विनोद, आप जितने भी गृहस्थी में हैं, आप लोगों के मैक्सिमम कितने बच्चे हैं? 3 है किसी के? 3 वाला है? 3 वाला भी नहीं, कोई नहीं है शायद यहाँ पे। 3 वाला है कोई? हाँ, 1-2 ही होंगे। 4 वाला कोई? 4 वाला? 4 वाला कोई नहीं। 3 वाले एक है, ईश्वर प्रभु। हाँ, फिर भी भक्ति कर रहे थे, बढ़िया वाली जिसको। तो हार्डली आजकल, आजकल तो एक एक ही होता है बहुत ज्यादा। आजकल आप बड़ी बड़ी सिटी में जाएंगे ना, एक बच्चा कुछ भी हो, लड़का लड़की का हिसाब नहीं होगा। आजकल गांव में तो देखते हैं लड़का होना चाहिए जी, 6 लड़कियां होंगी अभी लड़के देख रहे, वैसी सोच बनी हुई है सबकी, है ना। और वो लड़का पैदा हो जाता है 6 के बाद, वो इतना दुखी करता है ना, बोलते हैं अरे भाई तुम नहीं होता है, लड़कियां मेरी अच्छी हैं। हाँ, तो जितना भाग्य में सुख है ना वो मिलेगा, वो ऐसा नहीं लड़के सुख देंगे। हम्म, जरूरी है लड़कियां ही सुख देंगी, जो सुख देगा वो आएगा, वो कहीं से भी आएगा, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर के कितने बच्चे थे पता है आपको? 10 बच्चे। अब शेड्यूल सुनिए उनका, 10 बच्चे होते हुए उसके बाद क्या करते थे वो। उनका शेड्यूल है, सुबह शाम के 8 बजे से लेके
8 से 8 का टाइम बताया अभी। शाम के 8 से 8 बजे का भी हम टाइम बता रहे हैं, क्या करते हो पूरे दिन में। शाम को 8 पीएम से लेके 10 पीएम तक रेस्ट करते हो 2 घंटा। सोने का टाइम 8 से 10, ठीक है। भक्तिनाथ ठाकुर 10 बजे शार्प उठ जाते थे। 10 से 4 बजे थोड़ा फ्रेश होके 10 से 4 बजे कितने घंटे है? 6 घंटे। राइटिंग ऑफन बाय ऑयल लैंप, लिखते थे वो। भक्तिनाथ ठाकुर के कितने गीत हैं हम पढ़ते हैं, गोपीनाथ ये पढ़ते हैं ना हम सब। उसके अलावा भी बहुत कुछ है उनकी लेखनियां, है ना। और इतना प्रचारक, बहुत बड़े प्रचारक थे वो, पर्ची प्रेची करते, तो रात को किताबें लिखते थे शास्त्र। 10 से 4 इनका फिक्स शेड्यूल था जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। 6 घंटे वो किताबें लिखते थे, हम पढ़ नहीं सकते, वो लिखते थे। तो 8 से 10 रेस्ट लिया, 10 बजे उठ गए। 10 रात के 10 बजे उठने का टाइम होता है। यहाँ पे क्या लोगों का 10 बजे सोने का होता है? 10 भी किस्मत वाला है जो सो जाए 10 बजे। 10 से 4 राइटिंग बुक्स, उसके बाद 4 से 4:30 रेस्ट, फिर आधे घंटे का रेस्ट लेते थे। कितना रेस्ट हुआ अभी? रेस्ट गिनना आप। 8 से 10 लिया था पहले, 10 से 4 अपनी बुक्स लिखी, उसके बाद 4 से 4:30 फिर एक नैप ली उन्होंने, स्मॉल रेस्ट आधे घंटे का। क्योंकि आधे घंटे ज़्यादा सोएंगे तो नहाना पड़ेगा, और फिर तो अभी क्या वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते नहाने में। 1 घंटे तो आधा घंटा रेस्ट। 4:30, 4 से 4:30 रेस्ट, 4:30 टिक उठ जाते थे वो। 4:30 से 7 बजे चैंटिंग, जपा, मंत्र, मेडिटेशन। तो 2.5 घंटे जप चलता था फिर उनका, ठीक है। 4:30 से 7 जप, 2.5 घंटे। उसके बाद 7 बज गए, 7 से 7:30 आंसरिंग लेटर्स। उनको बहुत बड़े गुरु थे वो, सन्यासी लोग भी उनसे क्वेश्चन पूछने आते थे। वो गृहस्थ थे, खुद वो गृहस्थ थे, सन्यासी। सन्यासी को अगर कोई डाउट होता था तो भक्तिनाथ ठाकुर क्लियर करते थे। और उनको चिट्ठियां आती थी उस समय, चिट्ठी का जमाना, तो चिट्ठियों के जवाब देते थे उस समय जो उनको चिट्ठियां। सेवा थी, भक्ति में सेवा देखो उनकी। अब तो उनका सेवा के लिए उन्होंने फिक्स टाइम रखा हुआ था, 7 से 7:30 बजे आंसरिंग लेटर्स, 7:30 से 9:30 2 घंटे स्टडिंग स्क्रिप्चर्स एंड रिसीविंग विजडम। शास्त्र पढ़ते थे वो हर रोज, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, अन्य शास्त्र। तो 7:30 से 9:30 2 घंटे के बीच वो शास्त्र का टाइम था उनका, 1-1.5 घंटा। और अगर कोई विजिटर आ जाता था बीच में उनसे मिलने के लिए, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, आदान प्रदान करने के, तो उनको वो समय देते थे इसी बीच। तो शास्त्र पढ़ते थे, अगर मान लो बीच में कोई आ गया तो फिर उनको आधा पौना घंटा उनके लिए रखा हुआ था उन्होंने। तो ये 7:30 से 9:30 के बीच ऐसा करते थे वो। 9:30 से 10 बजे बाथ एंड प्रसादम। अब वो नहाते थे 10:30 9:30 आधे घंटे में। तो इसमें वो नहाते भी थे, खाते भी थे। खाते में क्या खाते थे वो? दूध, फल और 1-2 रोटी खाते थे, ठीक है। दूध, फल, और ये उनका ब्रेकफास्ट था, जो भी मान लो होता है लंच जो। तो उसमें खाने का टाइम था, आधे घंटे के अंदर सब निपटा के, है ना। उसके बाद 10 बजे खत्म हुआ। 10 से 1 कोर्ट ड्यूटीज, अब उनकी ड्यूटी शुरू हो गई। जॉब करते थे वो, ऐसा नहीं घर में रहते। 10 से 1 कोर्ट ड्यूटी। कोर्ट में क्या थे वो? मैजिस्ट्रेट थे वो, जज थे वो, जज। मतलब ऐसे आम आदमी नहीं थे वो। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जज की। 10 से 1 अपना जॉब के लिए जाते थे वो, है ना। तो 10 से 1 कोर ड्यूटीज जो भी थी उनकी। 1 से 2 रिफ्रेशिंग एट होम, 1 बजे वो वापस आते थे। हाँ, घर में अपने फैमिली मेंबर से आदान प्रदान, फैमिली को भी टाइम देते थे। वो लोग फैमिली को टाइम नहीं देते, है ना। इतने बिजी होते हैं फोन में या दूसरी चीजों में। एक इतना शेड्यूल होने के बाद भी 1 घंटा घर घर में रिफ्रेश होने के लिए। अपने 10 बच्चे, है ना, किसी को बताया बेटा क्या चल रहा है, तेरी क्या पढ़ा आज तूने, है ना। उसको एक को गोद में बिठाया हुआ, है ना। वाइफ से कोई बात करे, भाई ठीक है, घर में ठीक है, मम्मी ठीक है तुम्हारी, सारी बातें चल रही है। एनीवे ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। फिर घर में आदान प्रदान करते थे वो 1 घंटा। सोचो आप, बैलेंस कितना बैलेंस रखा हुआ उन्होंने। तो 10 से 1 से 2 रिफ्रेशिंग एट होम, घर में ऐसे रहते थे। 2 से 5 मोर कोर ड्यूटीज, फिर से जॉब। ये बीच में घर आते थे उनको। अब वो इतने बिजी थे तो वो तो बीच में उन्होंने सोचा मैं जॉब नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, सरकार को मना कर दिया। अंग्रेजी सरकार थी उस समय, ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, जब अंग्रेजी राज था इंडिया में।
लेकिन वो इतने निपुण थे अपनी जॉब में, ऐसे जज थे वो कि दूसरे जजों को जो महीनों लग जाते थे केस सॉल्व करने में, वो 5 मिनट में सॉल्व करते थे। वो व्यक्ति को पढ़ लेते थे एक्चुअली, वो दोनों को सुनते थे, बोलते ये कल्प्रिट है, इसको जेल में डालो, इसको इतना जुर्माना, फटाफट फैसला ऑन द स्पॉट। वहां पे ऐसे नहीं चलती थी ये, अब अगली सुनवाई तब होगी, साथ के साथ सुनवाई। इतना बड़े बंदे को कौन छोड़े। भक्तिनाथ ठाकुर का मैं नहीं आ सकता अभी, जिंदगी भर तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता मैं, मेरे पास टाइम नहीं एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत रिक्वेस्ट करके कि हम आपको घर से पिकअप ड्रॉप देंगे। अब पिकअप ड्रॉप क्या दिया उन्होंने, पिकअप ड्रॉप समझते हैं आप, आपको घर छोड़ेंगे, घर से लेके आएंगे हम खुद ही बीच में। तो उस समय क्या दिया उन्होंने, ट्रेन लगाई उनके लिए ट्रेन, एक व्यक्ति के लिए ट्रेन। ट्रेन में कितने लोग बैठते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के लिए ट्रेन चलती थी कोर्ट से, कोर्ट से गोद्रुम द्वीप, आप लोग गए होंगे वहां पे, उनके घर में जाती थी। वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर उठते थे, उतरते थे अपना जो भी है, फिर चढ़ते थे ट्रेन में, ट्रेन तब तक वहीं वेट करती थी, ट्रेन में जाते थे, है ना। पूरा मतलब कितने फैले, दौड़ दौड़ के भी जा सकते थे, इतनी बड़ी ट्रेन उनके लिए चल रही थी। अभी पटरियां भी निकाली है वहाँ पे कुछ समय, अभी तक भी पटरियां थी वहाँ पे। तो ये उनका कैलिबर देखो, ऐसा नहीं कि जो लोग भक्ति करते हैं दुनिया में वो निठल्ले होते हैं, ऐसा नहीं है। असली भक्त जो है वो दुनिया में भी कैलिबर होता है उसका, ऐसा नहीं। भक्त जो है वो हर जगह। हाँ, तो 7:30, 10 से 1, सॉरी, हाँ 2 से 5, शाम को 2 से 5। तो 10 से 1 कोर ड्यूटीज, 2 से 5 मोर कोर ड्यूटीज। कितने घंटे हुए, 6 घंटे। कल तो हम तो 6 घंटे, वो भी 6 घंटे जॉब करते थे एक्चुअली, 3 घंटे पहले बीच में रिफ्रेश, 6 घंटे। अभी तो भी इतनी होती है जॉब, लगभग 8 घंटे की होती है ज्यादा ज्यादा, 9 से 5। टीचिंग जॉब तो 6 घंटे की होती है ना, 9 से 3, है ना, ऐसे टाइम है कुछ, 6 घंटे। उसमें भी बीच में टाइम होता है, उनके 6 घंटे फिक्स थे ड्यूटी के। उसके बाद 2 बजे, 5 बजे घर आते थे वो, 5 से 7 ट्रांसलेटिंग संस्कृत स्क्रिप्चर्स इनटू बंगाली। 2 घंटे वो सेवा करते थे, 5 से 7। हमारे जो चैतन्य जितने भी हमारे बंगाली में ट्रांसलेट करते थे, जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसकी बंगाली ट्रांसलेशन, शास्त्रों को ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना, 2 घंटे। और 7 से 8 अगेन फिर से नहाते थे वो। उनका अब नहाने का शेड्यूल ये था, 2 बार दिन में, बाथ एंड प्रसादम। क्या खाते थे प्रसाद में, मिल्क, कुछ चावल लेते थे इस समय, चपाती। पहले वाले में क्या खाया था उन्होंने, दूध, फल और चपाती। अब वो थोड़ा सा राइस भी लेते थे, बंगाली थे। तो दूध, राइस और चपाती। बज गए 8, 8 से 8। रेस्ट कितना था इसमें, 2.5 घंटे का रेस्ट। दैट इज भक्ति ठाकुर। हाँ, कोई है इनसे ज्यादा बिजी, लग रहा है किसी को। इसके अलावा ये तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी थी। हाँ, 10 बच्चे हैं सोचो उनके, 10 बच्चे तो ऐसे नहीं, 10 की शादी भी की उन्होंने बाद में, 1-2 ही है जिनकी नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नहीं की। अब 10 बच्चों की शादियां होगी, तो 20 लोग आ गए घर में उनके, 10 बहुएं। और उस समय बच्चे 1-2 नहीं होते थे, 5-7 तो होते हैं नॉर्मल। हाँ, पूरा मोहल्ला था उनका घर। उसके बाद इतने बिजी, सबका ध्यान रखने के मुखिया थे वो। तो ये है नॉट वेस्टिंग टाइम। अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये पढ़ लीजिए आप गूगल में डाल के, शेड्यूल ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। तो हमें क्या लगेगा, हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम वेस्ट कर रहे हैं। ये हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये पढ़ के समझ में आता है एक्चुअली। हाँ, मैं बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ, फिर समझ में आता है कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो कहते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, दे आर लाइक। तो भक्ति विनोद ठाकुर को फॉलो नहीं कर सकते आप, कोई नहीं कर सकता कलयुग में। करेंगे तो मर जाएंगे, सही बताया। भक्ति विनोद ठाकुर को फॉलो करना इम्पॉसिबल है। 2.5 घंटे सोना, बाकी सब कुछ मतलब लगे हुए हो, कंटिन्यूअस फिक्स शेड्यूल। वो तो शुद्ध भक्त है, लेकिन उनके चरण कमलों पे चल सकते हैं। तो 2.5 नहीं है तो कम से कम 6 घंटे तो करो ना, ऐसे नहीं 10-12, 14-14 घंटे सो रहे। हाँ, जो सेवाएं हैं कम, उनके चरण, उनको ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार अपने आप को बिजी रखना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है अपने स्तर पर। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। किसी को पूछना है कुछ? हम्म? तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। और ये नहीं आप किसी का भी जीवनी पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी 3-4 घंटे सोते थे रात को, बस रात को
प्रभुपाद जी 10 से 1 वो भी किताबें लिखते थे। ये जो आज पढ़ रहे हैं ना हम, प्रभुपाद जी ने सारी रात को लिखी है। ये भक्तों को सेवा लगाई हुई थी उन्होंने। कई बार कुत्ते भौंकते थे तो कई भक्तों की सेवा लगाई हुई थी उन्होंने, कुत्तों को भगाओ वहां से ताकि भौंके ना कुत्ते। मतलब नाइट में भी सेवाएं चल रही थी। प्रभुपाद जी इन्होंने क्या किया हम इमेजिन नहीं कर सकते एक्चुअली जो किया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीचिंग एटिकेट। एवरीवन शुड असिस्ट प्रीचिंग। तो भक्त के लिए ये भी एक एटिकेट है कि हमें, अगर हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम आए हैं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आए हैं, तो हमारा ये दायित्व आ जाता है अपने आप ही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन सबके लिए, जीवन सार्थक करो करो परोपकार। एवरीबडी शुड प्रीच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर व्यक्ति को प्रचार में कुछ ना कुछ भागीदार होना जरूरी है, या तो डायरेक्ट प्रीचिंग या फिर प्रीचिंग, या तो आप प्रचार कीजिए अपने स्तर पे, जो भी आपका स्तर है उसी स्तर पे। आपको इतना पता है सिर्फ कि हरे कृष्ण महामंत्र करना अच्छी बात है, इतना ही बताइए दूसरों को जो भी प्रेरणा दे सकते हैं आप उतना ही दीजिए। हाँ, और क्या कीजिए, जो प्रचार कर रहे हैं उनको असिस्ट कीजिए, उनको मदद कीजिए प्रचार करने में। जो भी आपकी सेवाएं लगती हैं उस सेवा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो प्रीचिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी हमारा वैष्णव सदाचार है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि ना, जैसे एक भक्त कह रहे थे एक लेक्चर में, हाँ, मंदिर में, कि बहुत कई बार 20-20 30-30 साल हो गए भक्तों को अभी। ठीक है, शुरू में अभी 2-4 साल 5-7 साल 10, ठीक है मान लो 30-30 साल के भक्त आ रहे हैं, कुछ नहीं तो एक कोई सन्यासी थे, वो बता रहे लेक्चर में कह रहे थे कि ये देखिए 20-25-30-30 साल हो गए भक्ति मार्ग में, आते हैं मंदिर में हलवा खा के 5 रुपए दक्षिणा देके 50 रुपए का हलवा खा के चले जाते हैं। कुछ सेवा तो कीजिए, प्रचार में कुछ मदद कीजिए। हाँ, तो कई बार हमारा सेवा का इंटरेस्ट नहीं होता, प्रचार ठीक है चल रहा है ना, है ना, तो भगवान है करने वाले, नहीं भगवान है करने वाले, ठीक है वही करने वाले हैं, लेकिन हमें भगवान कहे कि मेरे पास बहुत सारे फल हैं, इनको फलों को बांटने के लिए मेरे पास हाथ दो हैं, आप लोग मेरे हाथ बनिए। तो हमें मदद करनी चाहिए प्रचार कार्य में, किसी भी स्तर पे जो भी हो। तो कहीं भी प्रचार कार्य को बढ़ाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ना, ये भी एक हमारा वैष्णव सदाचार ही। ठीक है, तो ये हमारे जो एटिकेट थे कुछ, इसके अलावा और भी हैं, उसके लिए एक क्लास और लगी। तो किसी का कोई प्रश्न है? वैसे अभी 1:30 बजे तक टाइम है ना, आज हम लेट शुरू है तो थोड़ा लेट है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, किसी को पूछना है कुछ, ये एटिकेट या कोई और एटिकेट को लेकर? फिर हमारे पास डीलिंग विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज, ये एक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, नो डाउट, सब क्लियर है? तो आज की क्लास को हमें विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ नहीं, बोलिए। हाँ, दूसरा पूछ सकते हैं आप, अभी है हमारे पास 15 मिनट। प्रभु जी, मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि मतलब हम अगर कीर्तन करते हैं ना तभी हमारा श्रवण अच्छा होता है, और अगर हम श्रवण अच्छा करते तभी हमारा श्रवण और कीर्तन अच्छा करते तो हमारी चैंटिंग अच्छी होती है। तो मतलब प्रभु जी जैसे हम तो लेक्चर हियरिंग भी करते हैं और चैंटिंग भी करते हैं, बाकी कीर्तन तो हम नहीं करते, तो फिर मतलब आज किया नहीं आपने? नहीं, आज नहीं, मतलब ऐसे देखो तो मतलब ये कंपल्सरी है कि हमको कीर्तन भी करना चाहिए। कीर्तन करना चाहिए तो यू शुड, जो आपके पास कीर्तन, जो संकीर्तन हम करते हैं, तो मेक श्योर कि आप नॉर्मली जो गृहस्थ लोग हैं वो टेम्पल को वीकली एक दिन ही अटेंड कर पाते हैं। मंदिरों में भी क्या है, गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ या जो भी गृहस्थी में, ब्रह्मचारी तो हर रोज है वहाँ पे, डेली वहाँ पे आरतियाँ होती हैं सब कुछ,
तो ये कीर्तन जो है, हम जो सुबह की आरती करते हैं, दैट ऑल्सो कीर्तन। हमने जितनी कोशिश की है हमारे हिसाब से, उसको प्लान प्लान आउट किया उस हिसाब से। सो दैट इज ऑल्सो कीर्तन। कीर्तन, कीर्तन के कई अर्थ हैं। हरिनाम संकीर्तन, दैट इज मेन अर्थ है उसका। कृष्ण की कथा की चर्चा करना, दैट इज ऑल्सो कीर्तन। अगर आप कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, सो वो भी कीर्तन की कैटेगरी में ही आता है। तो इफ यू आर, जब आप संघ में है, संकीर्तन कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट कीर्तन। और दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट, प्रीचिंग इज ऑल्सो इनडायरेक्ट कीर्तन। तो जहां पर भी है वी कैन प्रीच। हर चीज हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता हर हर समय। तो अभी संघ में आना, तो आपको संकीर्तन करना है, तो भक्त लोग क्या करते हैं, घर में अपने आरतियां करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। दैट यू कैन डू एट योर होम। घर में भी आप कर सकते हैं, हर रोज करते हैं ना, आरतियां करते हैं ना आप रोज। आरती के बाद क्या आता है? हरे कृष्णा। तो कीर्तन है वो, दैट इज कीर्तन। आरतियां, दैट इज कीर्तन। भगवान का गुणगान को कीर्तन कहते हैं। यहाँ भगवान का गुणगान, भगवान के भक्तों का गुणगान चल रहा है, तुलसी महारानी, गुरु पूजा, सब कुछ हरि नाम से हो रहा है। इसके अलावा भी घर में अगर आपको समय है तो शाम को आप गौर आरती कर सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आप स्टूडेंट भी हैं, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा इतना मत घुस जाइए कि बाद में ना घर वाले बोले इस्कॉन वाले ने बिगाड़ दिए बच्चे हमारे, है ना। माला रह गई हाथ में, बाकी सब खाली। हाँ। तो सबका एक एक वो है, रोल है। तो हम कीर्तन कर रहे हैं अभी, कीर्तन घर में आप जो जप कर रहे हैं, भगवान का नाम प्रचार कर रहे हैं, सेवाओं के लिए वो अपने लेवल पे जो भी प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं उसके बारे में। तो अगर आप डेली मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट इज यू आर डूइंग कीर्तन। ठीक है, कीर्तन आपका इंक्लूड है उसमें, उसके अंदर। कहना है मकसद है कि हर रोज हमको कीर्तन में सदा हरि का मतलब है कि कम से कम भगवान के बारे में हर रोज चर्चा होनी चाहिए, भगवान का गुणगान होना चाहिए। ये कीर्तन होता है एक्चुअली। उसका कोर रूप है हरिनाम संकीर्तन, है ना। पर वो समय परिस्थिति है ना, देश काल पात्र के अनुसार। अभी घर में तो अभी हर रोज तो हम यहाँ नहीं आ सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो लोग अभी मंदिर में परमानेंट है, वो वहाँ पे होता है कीर्तन। वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी हर रोज हरिनाम, जितना हरिनाम संकीर्तन आप संडे को यहाँ करते हैं ना, कई बार पूरे हफ्ते में भी नहीं होता है, पता है। मंदिर में जो होता है, आरतियां होती है, आरती के बाद, आरतियां तो जैसे हम जो करते हैं वो आरतियां होती है, ठीक है। आरती के बाद भागवतम होती है। भागवतम के आगे सामने पहले जय राधा मधु होता है, 5 मिनट का। कुछ भक्त थोड़ा बहुत दो चार लाइन कीर्तन गा लेते हैं, अदरवाइज जय राधा माधव के बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है, 1 डेढ़ घंटे का। हाँ, फिर उसमें से सारे भक्त, कुछ भक्त इवनिंग गौर आरती में अटेंड कर पाते हैं, कुछ सेवाओं में लगे होते हैं, हाँ। और शयन आरती शाम को होती है, गौर आरती, है ना। तो एक्चुअल जो हरिनाम संकीर्तन है वो तो ओकेजनली तो होता है, ओकेजन होंगे तो उसमें हरिनाम संकीर्तन चलता है, जैसे कोई फंक्शन है उसमें तो लंबे लंबे कीर्तन चलते हैं। लेकिन जो यहाँ हमारा चलता है 1 डेढ़ घंटे का कीर्तन, यहाँ पे ना इतना लंबा कीर्तन मंदिर में रोज नहीं होता है, 1 डेढ़ घंटे का, थोड़ा थोड़ा होता है इंटरवल में। सो बोलते हैं कि जो हमारी जो हमारा हमारी पॉसिबिलिटी है उसके अनुसार। तो हमें क्या करना है अभी, संडे प्रोग्राम अटेंड कीजिए और अपना मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, दैट इज कंप्लीट। आप डेली भक्तों के आप देख पा रहे हैं ना, अगर भक्तों का संग ले पा रहे हैं, आपकी भक्ति में गायब नहीं हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सुबह का जो समय है मॉर्निंग प्रोग्राम, अभी एज ए इंचार्ज इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज, मेरा नाम है इसमें, हम्म, पहले ही है, ठीक है। वीकली एंड ओकेजनल कीर्तन, अच्छा कीर्तन, मॉर्निंग प्रोग्राम, कंडक्टिंग ऑनलाइन मॉर्निंग प्रोग्राम। तो इसकी महत्वता बहुत है एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। चलो अभी एक शेयर करता हूँ आपसे रिलेशन। अभी ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम हमने कब चालू किया पता है? कब किया है? 5 5 साल हो गए होंगे, 18 में, 19 20 में किया हमने, कोरोना के टाइम किया था हमने स्टार्टिंग। तो अभी तक 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, है ना। छठा साल, 25, 19 6 25, 5 साल हो गए मान लो। 5 साल में अभी 15 भक्त रेगुलर हुए, 5 साल के, है ना। बाकी आते हैं अपने समय अनुसार, सबकी जो भी स्थिति है एक्चुअली। लेकिन
प्रभुपाद जी ने जो आपको पता है जो ये बनाया था जो ये मॉर्निंग प्रोग्राम का हिसाब किताब सुबह ये शेड्यूल सिर्फ इस्कॉन स्पेसिफिक है, सब जगह नहीं होता एक्चुअली। दूसरे संप्रदाय में ऐसा नहीं है, कोई फिक्स टाइम कहीं पे भी नहीं है जप करने का, ब्रह्म मुहूर्त में आरतियां करने का। दूसरे संप्रदाय में ऐसा नहीं, इवन गौड़िया संप्रदाय में भी है वो हमारे ही, लेकिन फिक्स नहीं होने का। कर लिया तो ठीक है, जब कर लिया, वहाँ पे ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। आप मंदिरों में जाए, हमारा फिक्स शेड्यूल है, मंगल आरती है और साथ चैंटिंग का टाइम फिक्स है, आरतियों का टाइम फिक्स है, भागवतम होनी होनी। हमारे हमारे शेड्यूल में हमारा जैसा ग्रुप है छोटा, इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी चीज की कमी है, वो क्या है, श्रीमद् भागवतम नहीं हो रही है डेली। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डूइंग, बेशक ऑनलाइन चल रहा है, हाँ लेकिन चल रहा है। उसको हम थोड़ा और भी खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखा होगा आपने जो आए थे आप, एक जगह से हमने कंडक्ट किया तो दैट इज, है ना, वो थोड़ा और अट्रैक्टिव होता है, चीज़ें उसमें और कनेक्टिव होती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में, भक्ति मार्ग में, ये मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको, आप जिस स्तर पर आ गए ना भक्ति के, ठीक है, आप कर रहे हैं ऑफलाइन, बाकी टाइम में आप जब कर रहे हैं, दैट इज गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ना, रस रस बोलते हैं ना जिसको, रस, ये आपको आगे बढ़ना है भक्ति मार्ग में, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय जप करना बहुत आवश्यक है।